भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कैबिनेट मंत्री एवं हाथरस की जिला प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत ग्राम जी बीबी ग्राम जन जागरण अभियान को लेकर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महात्मा गांधी को राम नाम अत्यंत प्रिय था और उनके आदर्शों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का नाम रखा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सपना था कि हर गांव विकसित हो और महिलाएं आत्मनिर्भर बने। मंत्री ने बताया कि गांधी जी के अंतिम शब्द भी राम थे। इसी भावना के साथ इस योजना को नया स्वरूप और नया नाम दिया गया है। मंत्री ने योजना की संरचना में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि अब कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसके साथ ही साप्ताहिक भुगतान प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे मजदूरों को समय पर मजदूरी मिल सके। योजना के तहत ग्रामीण विकास और आय सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा जैसी योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं, जिसके कारण मजदूरों और छोटे किसानों को पूरा काम नहीं मिल पाता था। कई बार ठेकेदारों को काम दे दिया जाता था और 100 दिन की बजाय केवल 40 से 50 दिन ही कार्य मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खामियों को दूर करते हुए योजना में व्यापक सुधार किए और उसका नाम भी बदला। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से सांसद अनूप प्रधान, सिकंदर राव, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू, राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष श्याम सिंह प्रधान, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा, हाथरस ब्लॉक प्रमुख पूनम पांडे सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं जी राम जी के लिए। विकसित भारत, जी राम जी जो संसद में ग्राम विकास, ग्राम आत्मनिर्भर बिल पास हुआ है, इसको हम एक संकल्प के रूप में देख रहे हैं कि 2047 तक हर गांव हमारा कैसे आत्मनिर्भर हो। वर्ष 2025 तक इस 2025 के इस बिल को, जो अब मनरेगा की जगह अब जी राम जी नाम दिया गया है, इसमें पहले 100 दिन कार्य होता था, अब 125 दिन कार्य दिवस रहेंगे अब, और हर सप्ताह इसका भुगतान होगा। अगर हर सप्ताह इसका भुगतान नहीं हुआ तो उसका ब्याज सहित इनको भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस योजना का नाम बदलकर अब विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, जो हमारे मजदूर हैं, जो पहले 100 दिन कार्य करते थे, अब 125 दिन कार्य करेंगे, तो उनकी काम का समय तो बढ़ेगा ही, वो आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ेंगे। और इसके साथ जब कृषि का कार्य होगा तब ये जी राम जी जो योजना है इसको स्थगित रखा जाएगा। तब वो मजदूर किसानी का, बुवाई का समय, कटाई का समय है, वहाँ कार्य कर सकेंगे। तब ये जी राम जी वाली योजना नहीं चलेगी। यह सरकार मजदूर और किसानों के हितैषी के रूप में कार्य कर रही है। इस कार्य को खेतों में बुवाई और कटाई के समय स्थगित रखा जाएगा। इस योजना का लाभ हर गांव को मिलेगा, जिससे विकसित भारत के साथ साथ विकसित गांव भी हमारे होंगे। इस योजना के अंतर्गत हम पहले तो केवल रोड की खुदाई का ही काम होता था, मिट्टी डलाई का काम होता था, पर अब हम इससे जल संरक्षण कैसे हो, जिससे तालाबों को और विकसित किया जाएगा, पानी का संरक्षण किया जाएगा जो खेती के काम आ सके। इसके अलावा जो हमारे पंचायती घर होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे या और इस तरह की परिसंपत्तियों का विकास कार्य होगा जो गांव में दिखाई देनी चाहिए। पहले केवल खुदाई का काम होता था, लेकिन अब हम विकास कार्यों से इस जी राम जी योजना को जोड़ रहे हैं। इस कार्य में वहाँ का प्रधान और ग्राम पंचायत पर जो भी हमारा सेवक होगा, जनप्रतिनिधि होगा, वो दोनों मिलकर उस गांव की योजना बनाएंगे कि यहाँ क्या क्या कमी है, इसको जी राम जी योजना के माध्यम से हम कैसे कराएं,
और कैसे अपने गांव को विकसित करें। पहले इस योजना में 100 दिन का काम था, फर्जी मजदूर खड़े कर दिए जाते थे बेचारे, जो एक्चुअल हमारे गांव के मजदूर वर्ग के जो किसान भी होंगे छोटे छोटे, उन्हें कार्य नहीं मिल पाता था। इसके साथ साथ ठेकेदारों को ये काम दे दिया जाता था। ठेकेदार अपनी मन मर्जी से 100 दिन के काम को 50 दिन ही करते थे। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा था। इसीलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सोचा कि अब इस योजना को हम विकसित भारत के साथ साथ विकसित गांव भी, इसका नाम भी उन्होंने दिया है वीबी जी राम जी योजना। हम ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कार्य कर सकें, किसानों की जो खेती है वो और अच्छी हो सके, जिससे किसान भी हमारा आर्थिक निर्भर हो सके। इन सब बातों को लेके इस योजना का नाम जी राम जी रखा गया है।